एंड यस, सबसे पहले बिकॉज एक खबर जो कि शेयर की और जिसमें हमें बात करना ज़रूरी है, इमाद वसीम नॉट बीइंग इन द डैलस मैच, वुड दैट हर्ट पाकिस्तान? बिकॉज कंडीशंस को हम देखते हैं तो ये स्पिनर्स तो, बट हम तो फास्ट बॉलर्स की दौड़ में रहते हैं। देखें, अगर आप एक कम्बिनेशन जो देख रहे हैं कि जिसकी तैयारी करके हम गए हैं, जो हमारे जहनों में है जी के 2 हमारे पास स्पिनर हैं, 3 पेसर्स हैं, तो जो बैकअप है आपने उसको मौके भी नहीं दिए हुए। दैट मीन कि आप क्लियर कट श्योर थे जी जिन्होंने नहीं खेलना है, तो उनमें से कोई प्लेयर जब इंजर्ड होगा, अनअवेलेबल होगा, तो डेंट तो पड़ता है आपकी प्रिपरेशंस के ऊपर कि इमाद नहीं होते और आपको 2 स्पिनर्स चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक इब्रार टीम के अंदर आते हैं। अब इब्रार के पीछे कितनी क्रिकेट है, कितना उसको आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, कितने मैचेस खिलाए हुए हैं, इक्का दुक्का मैचेस इधर उधर करके उसने वो खेले हुए हैं, तो आपका जो टोटल प्लान है ना वो फिर अपसाइड डाउन हो जाता है। और आई थिंक सम टाइम इट्स नॉट फेयर टू द प्लेयर ऑल्सो कि एकदम से इब्रार आए जी, लेट्स से कि यही सिनेरियो अगले मैच में भी जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे जहाँ पे इब्रार को हमने इतने मौके नहीं दिए जितने देने चाहिए, तो इंडिया का मैच आता है, इब्रार सब बॉल पकड़ने में मैच जिताएं, ऐसा ह्यूज आस्क। Exactly. तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए पहले भी कि हमने किस प्रिपरेशन के साथ जाना है। दूसरा देखें, फिटनेस पे जब ये चीज़ें चेंज हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया जी, पहले फिटनेस के ऊपर कोई फोकस नहीं था, ठीक है ना, विच वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट। पूरा फोकस था, सबके फिटनेस टेस्ट होते थे। वसीम अकरम साहब ने कहा था, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कि 2 साल से कोई फिटनेस टेस्ट नहीं किया था। देखें, जो मेरे 2.5-3 साल थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ऐसा कोई इशू नहीं था, उसमें रेगुलर आपकी टेस्टिंग हो रही थी। और मज़े की बात है कि वही आपका ट्रेनर है, वही आपका फिजियो है, ठीक है ना, जिसके पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, सिर्फ पढ़ने की जहमत करनी चाहिए थी कि भाई हमने ये काम किए हुए कि नहीं किए हुए। तो वो कल्चर आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 22 से लेके अब 24 तक जो है वो फिटनेस टेस्ट हुए, और क्लिफ के पास वो सारे रिकॉर्ड्स होंगे ऑफ दैट दोस्त। के पास जो हमारा ट्रेनर है उसके पास होते हैं, ट्रेनर के पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनफैक्ट मैंने उस दिन भी देखे हैं, अभी PSL को दौरान मैंने देखे हैं कि जब ये बातें चल रही थी, आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा ये बातें चल रही हैं ना, ये सेड इट्स रबिश, ओके, तो उसके पास सारा डेटा मौजूद है। तो वो थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली जब कॉम्प्रोमाइज़ आप 1-2 चीज़ों पे करते हैं तो फिर वो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले भी फिटनेस टेस्ट होने चाहिए थे, जब आपने स्क्वाड एक फाइनल किया है, ठीक है ना। अब आज़म खान की फ़िटनेस के ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन उसने फिटनेस पे मुझे नहीं लगता कोई एक आध कोई मैच मिस किया होगा। ही इज़ ऑलवेज फिट टू प्ले, एग्जैक्टली, ठीक है ना। दूसरी तरफ देखते हैं, ही वाज नॉट फिट फॉर काकुल एकेडमी, ही गॉट अनफिट देयर। इमाद की बात कर रही है ना, इमाद की बात कर रही है, नहीं आज़म की, इमाद भी नहीं, वहाँ पे वो भी नहीं थे, एंड दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगेन नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन, लेकिन फिर एक लॉ सबके लिए अप्लाई होना चाहिए ना कि आपने फिटनेस टेस्ट सबके लेने चाहिए ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आप बचा के खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ एक्सपोज हो जाती है और वो आपके सामने वो चीज़ आ रही है। लेट्स होप कि वो अगले मैच के लिए फिट हो जाते हैं, कल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जब एक लाइन से हटेंगे तो प्रॉब्लम चेंज होगा। जब आप एक कल्चर चेंज कर देंगे, एक सीधी लाइन पे चल रही हैं चीज़ें, इस तरह भी आपने बात की है जी कि पूरी कन्वर्सेशंस आ रही हैं, ठीक है ना। 2.5-3 सालों में एक चीज़ जो मैं जिस पे ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था, टीम इन्वायरमेंट के हवाले से, कोचेस से भी बात होती थी, जितने बोर्ड के बंदे थे उनसे भी बात होती थी, प्लेयर से भी होती थी, और उस दौरान नॉट अ सिंगल थिंग कभी आप तक सर जाने दे, सारी की सारी टीमें आती रही हैं। नहीं पूरी टीम नहीं, टीमों से ज़्यादा आप PCB खुद वीडियो रिलीज करता रहा, आपकी प्लेयर से क्या बात हुई ड्रॉप होते हुए, तो बातें तो सारी आ रही थी, कैसे नहीं आ रही? तो एक चीज आपको नजर आ रही है ना, अब उसमें क्या मतलब आपको अंदर की टीम मीटिंग्स पता चल रही थी आपको, या कन्वर्सेशन आप तक आई थी, कोई फलाना लड़ गया, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो दीवारें हैं ना वो बहुत मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने टेनोर की बात कर रहा हूँ। वन इंसिडेंट जो आपके जी के, क्योंकि बड़े बड़े मेरे दोस्तों ने भी क्लेम किया जी हमारे पास टीम पहले से आ जाती है। आई वाज यूज्ड टू लाफ माय हेड ऑफ के यार टीम इनके पास पहले आ गई है, टीम अभी बनी नहीं है, इनके पास पहले से आ गई है। तो वो जब आप मीडिया पे बैठ के ना वो आदत बन जाती है, हाँ हम चाहें तो ये कर देंगे, टीम तो मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है, ये सब ऑल डायलॉग्स होते हैं आपके, ठीक है। ऑथेंटिक बात किसी की बात नहीं होती। लेकिन अगेन ये इन्वायरमेंट, ये कल्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 5-6 साल पहले जाएँ तो सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारी ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर निकल रही थी, लड़के पकड़े भी गए, वो टीम से कुछ बाहर भी उन्हीं चीजों पे हो गए थे, पूरी चीजें वो बाहर निकल रहे थे। 2016 वर्ल्ड कप, अभी टीम मीटिंग हुई है 5th फ्लोर पे होटल के, जब तक टीम मैनेजर नीचे पहुंचे खबर पूरी लॉबी में थी। तो ये चीजें फिर इनको कंट्रोल करना जरूरी होता है, मतलब इनसे
फ़र्क मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा कुछ, एक ट्रस्ट लेवल है ना वो टूटता है आपका। बाकी इससे कोई ज़मीन आसमान का वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक टीम मीटिंग की बात बाहर निकल रही है तो उसको टीम इन्वायरमेंट पे होता है कि एक दूसरे पे शुरुआत शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ों कॉम्बिनेशन देखें तो ये टीम इन्वायरमेंट एक कंट्रोल इन्वायरमेंट आपका होता है जी, कि ये एक फैमिली की तरह हम हैं जी, क्योंकि उसमें ऊंच नीच होती है। अब ये कहते हैं कि ऑल गुड, हर चीज़ अच्छी जा रही है, नहीं, उसमें कैप्टन सम टाइम आपको हार्श वर्ड्स कहेगा, कोच आपको कहेगा, कुछ प्लेयर्स की आपस में हीट तो मोमेंट हो जाती है, बट एज लॉन्ग इट स्टेज विद इन द फैमिली इट्स फाइन। लेकिन वही चीज़ जब बाहर निकलती है तो वो बात का बतंगड़ जिसको कहते हैं वो बनना शुरू हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टीम इन्वायरमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो। बिल्कुल जी, टीम इन्वायरमेंट बिल्कुल एक डायरेक्शन में हो। एंड खुश आमदीद कहते हैं जोर का जोड़ के एक और फैमिली मेंबर को, शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला हमारे साथ मौजूद है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, इमरान, वसीम। वालेकुम अस्सलाम। और सुहेल भी साथ हैं। सो सुहेल, कमिंग टुवर्ड्स यू, जो ये डिस्कशन देखें, ये तो मतलब है साथ में सुहेल गया था वीजा लगाने। सुहेल, वीजा हो गया तुम्हारा? देखिए हमारे दो बंदे दो काम करने गए हैं। सुहेल अपना काम करने गया है, शायद से हमें उम्मीद है कि वो आउटफील्ड और पिच ठीक करवाएगा वहां जाके। पहुंच गए। आउटफील्ड और पिच तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और लाला, वैसे बड़े नाराज हैं आयरलैंड के कैप्टन, बिकॉज उनको तो ग्राउंड में घुसने ही नहीं दिया गया, ना उन्होंने पिच देखी है ना ग्राउंड देखा है। आज देखेंगे अभी मैच के वक्त पे। क्यों, क्या वजह क्या बनी इसकी? आप तो मैच से एक दिन पहले जाते हैं, लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं, पिच देखते हैं, क्या वजह क्या? न्यूयॉर्क के स्टेडियम में जो प्रैक्टिस ग्राउंड है वो एक पब्लिक पार्क है जो कि 7 किलोमीटर दूर है न्यूयॉर्क के स्टेडियम से। सो वहीं प्रैक्टिस होती है, वहीं नेट्स हो रहे हैं। और क्योंकि स्टेडियम एक दिन पहले मैच से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, इसलिए ना टीम इंडिया गई स्टेडियम के अंदर ना टीम आयरलैंड गई स्टेडियम के अंदर। बट क्योंकि टीम इंडिया वहां पे खेल चुकी है एक वार्म अप मैच, सो दे नो अबाउट दैट वेन्यू, बट आयरलैंड वुड जस्ट गेट अ सरप्राइज टुडे। नहीं तो वहां पे भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, भरपूर इश्यूज हैं। अच्छा, खैर होता नहीं है, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जाहिर बात है वहां जाते हैं, एक दिन पहले फील्डिंग करते हैं, वहां फील करते हैं ग्राउंड को, एंड देन फिर थैंक यू, फिर वहां पे जाके प्लेयर अगले दिन मैच खेलते हैं। ये मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप प्लेयर को, कप्तान को खासतौर पे पिच देखने नहीं दिया। स्ट्रेंज। बिल्कुल, स्टेटमेंट आया उनका आयरलैंड के कैप्टन का, एंड ही वाज वेरी फ्यूरियस। बट सुहेल, कमिंग टुवर्ड्स यू, और जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, हम ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, द काइंड ऑफ स्टोरीज दोज आर कमिंग आउट। सबसे पहले तो इमाद वसीम अगर पाकिस्तान और यूएसए में अवेलेबल नहीं होते, वुड इट बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर पाकिस्तान, या 4 फास्ट बॉलर से चले जाएंगे अगर अबरार को नहीं खिलाएंगे तो? देखिए, सेटबैक तो है ऑब्वियसली। जो आप एक प्लान लेके जाते हैं, वो पहले मैच में ही आपका वो प्लान जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको प्लान बी पे फ्रॉम बॉल 1 जाना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। बट ऑब्वियसली ऑन अदर हैंड इट्स इंजरीज आर बीइंग पार्ट एंड पार्सल। वो क्रिकेट, हम सब क्रिकेटर बैठे हुए हैं, खेलते हुए इंजरीज आपको हो जाती हैं। मतलब इसमें वो आगे मैंने कहा कि ये कंट्रोलेबल चीज़ें नहीं हैं। लकीली पाकिस्तान का मैच इतना बड़ा उस हिसाब से नहीं है, मतलब जैसे बड़ी टीम से, जैसे इंडिया से हमारा मैच, अगर उसमें आई होप इमाद उस टाइम तक फिट हो जाएं। अगर वो पहला मैच हमारा इंडिया से होता और पहला मैच ही आपका मेन प्लेयर अभी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में अगर देखें तो पिछली जो सीरीज हुई 1-2 जो इमाद खेले हैं, तो ही इज बीन स्टैंड आउट बॉलर इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारे लिए। सिंस शादाब इज नॉट बीन बॉलिंग वेल, अभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई उनकी बॉलिंग की। तो ऑब्वियसली इमाद इज योर की बॉलर इन मिडल ओवर्स। तो अगर वो अवेलेबल नहीं होते, एज अ सेट कि अगर इंडिया के साथ मैच होता तो इट वुड मीन वेरी बिग सेटबैक। बट अगेन अगेंस्ट यूएसए आई थिंक रिसोर्सेज के हम उस सेटबैक को ओवरकम कर सकें। बट मूविंग फॉरवर्ड अगर वो इस इंजरी को कैरी करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड, तो फिर हमारे लिए मसाइल डेफिनेटली डेवलप हो सकते हैं।